राइट, तो जैसे ही बच्चा 9 मंथ का होता है ही विल बी एबल टू क्रॉल, पुल, टू स्टैंड, राइट। अच्छा, जब 12 मंथ का होता है बच्चा, यानी कि 1 ईयर का, राइट, 1 साल का जब होता है, ही विल बी एबल टू वॉक अलोन थ्रो द ऑब्जेक्ट्स, ओके। I hope you remember in the previous few lectures we discussed them in very detail, okay, कि जब बच्चा 1 साल का होता है तो he will be able to walk, जब 18 months का होता है तो he will be able to run, right, 2 years का होता है तो he will be able to walk up, down steps, okay, और jump even, okay, और 2 years का जब होता है तो he can also kick the ball, okay, kick the ball, fine, राइट। तो उसके बाद क्या है, 3 इयर्स का जब वो होता है तो ही कैन राइड ट्राई साइकिल। ट्राई साइकिल का तो आपको पता होगा, राइट। हम जब बच्चे होते थे, आपको पता है ना, हमारे पेरेंट्स हमें कौन से साइकिल देते थे? ट्राई साइकिल। ट्राई साइकिल के 3 पहिए होते थे, ओके, राइट, 3 उसके टायर होते थे। तो उसको हम चलाते थे ताकि हम राइट या लेफ्ट गिरे ना, ओके, बिकॉज एट दैट टाइम ऑब्वियसली आवर सेरेबेलम वाज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड, ओके। तो हम क्या चलाते थे? ट्राई साइकिल, ओके। जब बच्चा 3 साल का होता है तो वो ट्राई साइकिल चलाता है। क्लाइम्स स्टेयर्स विद अल्टरनेटिंग फीट 3 to 4 years। अच्छा, फिर 4 इयर्स का जब वो होता है ही विल बी एबल टू हो। 5 इयर्स का तो स्किप, वॉक, बैकवर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, आप यहाँ तक भी याद रख ले तो दैट इज़ मोर देन इनफ, ओके। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं फाइन मोटर मूवमेंट्स। अच्छा, ट्रैक्स ऑब्जेक्ट पास्ट मिड लाइन। 2 मंथ का जब होता है बच्चा, राइट, फाइन मोटर मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं? ट्रैक्स ऑब्जेक्ट पास्ट मिड लाइन। 4 मंथ का जब होता है ही विल बी एबल टू ग्रैस्प प्रेटल, ओके। 6 मंथ का होता है ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, डेमोन्स्ट्रेट रेकिंग ग्रैस्प, राइट। तो वो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह से उठा के दूसरी जगह पे किसी और के हाथ में दे देता है, ओके, राइट। अच्छा, 9 मंथ का जब होता है यूजेस 3 फिंगर्स, इमेच्योर, पिंसर ग्रेस्प, राइट, अपने 3 फिंगर्स के साथ, ओके। उसके बाद है जब वो 12 मंथ का होता है सो यूजेस 2 फिंगर, मेच्योर, पिंसर ग्रेस्प, अपने 2 फिंगर के साथ वो ग्रेस्प कर सकता है, ओके। इसी तरह जब वो 18 मंथ्स का होता है बिल्ड्स टावर ऑफ 2 to 4 क्यूब्स, राइट, वो टावर भी बना सकता है 2 to 4 क्यूब्स का। 2 इयर्स का जब वो होता है बिल्ड्स टावर ऑफ 6 क्यूब्स, राइट। तो ये सारे इसके बेसिस पे हम किसी भी बच्चे के एज को, राइट, जज कर सकते हैं, अंडरस्टूड। अच्छा, जब वो 3 इयर्स का होता है, ये क्या है? दरअसल ये हमें ये दिखा रहा है कि इसका जो फॉर एग्जांपल जो ब्रेन है, राइट, फाइन मोटर मूवमेंट्स ऑब्वियसली दे आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है कि इस बच्चे का जो ब्रेन है वो विद टाइम डेवलप होता जा रहा है, ओके, डेवलप होता जा रहा है, और इसीलिए उसके अंदर जो है न्यू स्किल्स आ रही है। और न्यू स्किल्स क्या है कि 2 इयर्स के एज पे वो 6 क्यूब्स का टावर बना सकता है, ओके। और 3 इयर्स के एज में क्या बनाता है? कॉपीज सर्कल, यूजेस यूटेंसिल्स, राइट। तो यूटेंसिल्स की मदद से वो एक सर्कल बना सकता है एट द एज ऑफ 3, ओके। और 4 इयर्स की एज में क्या बना सकता है? स्क्वेयर, ओके, स्क्वेयर बना सकता है। 5th ईयर की एज में क्या है? ट्राइंगल को कॉपी कर सकता है वो, फाइन, ट्राइंगल को कॉपी कर सकता है वो, राइट। टाइज शूलेस, नोज लेफ्ट एंड राइट, प्रिंट्स लेटर, सी दे आर वेरी एडवांस्ड फंक्शंस, फाइन। तो ये कब होता है? 5 इयर्स की एज में। इसी तरह हम लैंग्वेज जब देखते हैं तो जब बेबी 2 मंथ्स का होता है तो उसको कुछ ज़्यादा नहीं पता होता, सो अलर्ट टू साउंड होता है वो, ओके। 4 मंथ का जब होता है तो स्क्वील्स, ओरिएंट टू वॉइस, बिगेन्स टू मेक कॉन्सोनेंट साउंड्स, ओके, साउंड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है बेबी। 6 मंथ्स का जब वो होता है बैबल करता है, रिस्पॉन्ड टू नेम, ओके। आप फॉर एग्जांपल उसको जब बुलाओगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, ओके, उसको पता लग जाएगा। 9 मंथ का होता है तो सेज मामा एंड दादा। डू यू नो इन द लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स आई टोल्ड यू कि 9 मंथ का जब होता है बेबी, 9, 10th या 11th, राइट, इट इज़ एक्चुअली नॉन स्पेसिफिक, तो वो मामा या दादा बोलने लगता है, ओके। इट इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर द पेरेंट्स। सेज फर्स्ट वर्ड एट 11 मंथ्स। अच्छा, फिर जब 12 मंथ का होता है यूज 1 to 3 वर्ड्स, फॉलोज वन स्टेप कमांड्स इवन, ओके। 18 मंथ का होता है तो यूजेस 10 to 50 वर्ड्स। 2 इयर्स का यूजेस 2 वर्ड फ्रेजेस, फॉलोज 2 स्टेप कमांड्स। अच्छा, यहाँ पे 1 स्टेप कमांड और यहाँ पे जो है बेबी इज एबल टू फॉलो 2 स्टेप कमांड्स, ओके। स्पीच 50%, वन हाफ इंटेलिजिबल, राइट, इंटेलिजिबल, वोकेबलरी मोर देन 50 वर्ड्स, राइट। तो ये क्या है? ये हमें ये दिखा रहा है कि बेबी का जो फॉर एग्जांपल सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप होता जा रहा है, और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो वर्ड्स है, वो सारे उसके हिप्पोकैम्पस में, उसके फॉर एग्जांपल लॉन्ग मेमोरी में जाके स्टोर हो रहे हैं, और उसी इन्फॉर्मेशन को बेबी ऑन द डेली बेसिस, मतलब ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ वो यूज़ कर रहा है, ओके, फाइन। जैसे कि विकेबलरीज वगैरह होगी, ओके। अब 3 इयर्स का जब बेबी होता है तो फॉर्म सेंटेंसेस ऑफ 3 to 4 वर्ड्स, राइट। माई नेम इज़ अली,
like these, okay? Form sentences of 3 to 4 words. Speech 75%, 3/4 intelligible, okay? तो 4 ईयर का जब होता है, नोस कलर्स एंड सम नंबर्स, स्पीच 100% इंटेलिजिबल, राइट? तो आप उसके स्पीच को 100% क्या है समझ पाओगे, ओके? जब बच्चा 4 साल का होता है, जब 3 साल का होता है 75% अंडरस्टैंडेबल है, ओके? इसी तरह जब 2 साल का होता है तो 50%। अच्छा, उसके बाद है 5 ईयर्स का जब होता है, कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड यूज मल्टीपल सेंटेंसेस टाइप्स विद कंजंक्शंस, राइट? आई एम प्लेइंग विद फुटबॉल, राइट? I am Ali and he is, for example, he is Mushtaba, like these, okay? Knows opposites also. अच्छा, तो जब हम सोशल या कॉग्निटिव फंक्शंस की बात करते हैं, 2 मंथ्स के बेबी में जाहिर सी बात इतना ख़ास नहीं होता, रिकग्नाइजेस पेरेंट्स, एग्जिबिट सोशल स्माइल, राइट? अच्छा, तो एक तो ये है कि ये रिकग्नाइज करता है अपने पेरेंट्स को, राइट? पहचानता है। उसके अलावा एग्जिबिट शो करता है सोशल स्माइल, फाइन। 4 to 5 मंथ्स का जब होता है बेबी क्या, राइट? सो जब बच्चा 4 to 5 मंथ्स का होता है, ही विल एंजॉय लुकिंग अराउंड, ही विल लाफ, ओके? ही विल रियली एंजॉय द लाइफ एट दैट वेरी मोमेंट, राइट? लेकिन जब उसका एडमिशन होता है एमबीबीएस में, तब उसको पता चलता है कि लाइफ इज़ सो 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 डिफ़िकल्ट, राइट? ओके? तो जब बच्चा 4 to 5 मंथ का होता है, ही विल रियली एंजॉय लुकिंग अराउंड एंड ही विल लाफ, ओके? बिकॉज एट दैट टाइम ही नोज नथिंग अबाउट द लाइफ, सो द लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि ऑब्वियसली अब जब वो दुनिया में आता है, सो एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर हिम और फॉर हर, राइट? 6 मंथ्स का जब होता है, डेमोन्स्ट्रेट्स स्ट्रेंजर एंजाइटी, सी? Now this is very interesting. He will demonstrate, okay, stranger anxiety, okay. 9 मंथ का होता है तो वेव करता है, बाय बाय, प्ले, पेट अ केक, राइट? तो बाय बाय करना कब सीखता है? ड्यूरिंग द 9th to 11th मंथ, ओके? इसी तरह जब बेबी 12 मंथ का होता है, ओके, 12 मंथ का जब वो होता है, इमिटेट एक्शन, एग्जिबिट सेपरेशन एंजाइटी, फॉलो 1 स्टेप कमांड। अगर इसमें आपने याद रखना, ये वाला याद रख लो, ओके? जब बच्चा 1 साल का होता है तो ही विल हैव सेपरेशन एंजाइटी, ओके? 18 मंथ का होता है तो पार्टिसिपेट्स इन प्रेटेंड प्ले, राइट? ही विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन प्रेटेंड प्ले। 2 ईयर्स का जब होता है, फॉलो 2 स्टेप कमांड्स, रिमूव्स क्लोथ्स, पार्टिसिपेट्स इन पैरेलल प्ले, स्टार्ट्स टॉयलेट ट्रेनिंग, एट्सेट्रा, ओके? 3 ईयर्स का होता है, ब्रशेस टीथ विथ हेल्प, washes or dries hand, understands gender, participates in imaginative play. So he will be able to differentiate between the male and female, okay? कि whether he is male या तो फिर female, okay, right? मेल और फीमेल के दरमियान वो फ़र्क कर पाएगा। 4 ईयर्स का जब होता है, एग्जिबिट्स कोऑपरेटिव प्ले, प्लेज बोर्ड गेम्स, फाइन। 5 ईयर्स का wants to play others and be liked, understands rules, begins to show independence, completes toilet training, right? So these are the actually for example some of the milestones, okay? और ये milestones हम क्यों चेक करते हैं? In order to see कि whether there is some kind of developmental delay, global developmental delay in the baby or not, right? अगर ये सारे साइंस आपको नॉर्मल मिले, एज अ डॉक्टर आपने 6 साल तक बच्चे को ऑब्जर्व किया, राइट? अगर ये सारे साइंस आपको नॉर्मल मिले, सो एट दैट वेरी मोमेंट दैट बेसिकली मीन्स कि बेबी इज़ परफेक्टली फाइन, ओके, राइट? लेकिन अगर आपको एक बच्चा मिला है, राइट, who is for example 5 years, okay, 5 years का है वो, and still he is not able to even say 2 word sentences, then at that very moment आपको पता लग जाना चाहिए, okay, कि there is some kind of problem with the baby and you have to treat accordingly, right? तो इसमें ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ओके, कि बेबी फॉर एग्जांपल सेपरेशन एंजाइटी कब होता है, बाय बाय कैसे किस एज में जो है बेबी सीख जाता है, ओके, राइट? So these are the important things. Acha, now the next thing is actually the reflexes, okay, the primitive reflexes. I recommend you to watch a video of the primitive reflexes, okay, because it has motor reflex, rooting reflex. मुझे ये लगता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल डायग्राम्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू अगर आप ना समझे, so these will not actually store in your long term memory, okay, fine. तो बेहतर यही है कि आप कोई वीडियो देख लें, मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, सक्लिंग, या तो फिर गैलेंट रिफ्लेक्स. आई रियली कैन एक्सप्लेन देम, ओके, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ऑल्सो, बट आई रिकमेंड you to watch a video on these primitive reflexes, okay? They are only 25-30 seconds videos, okay, right? They are very easy.